हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए अपने लोग ना आज फिर से एक नई चैप्टर का अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति ना, क्या हम लोग इसको बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर ना। तो आप साथ साथ थोड़ा इंग्लिश वर्ड को भी याद रखिए, क्योंकि आगे जा करके ना फिजिक्स में आपको इंग्लिश वर्ड का ही ना हमेशा उपयोग करना है। तो ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्य है, और दूसरा क्या है ऊर्जा है, और तीसरा क्या शक्ति है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। वर्क बोलता है, ये क्या हुआ एनर्जी बोलता है, और ये क्या है पावर बोलता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर ना कार्य है। तो अपने लोग ना कोई भी हम लोग काम काम करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कार्य कर रहा है ना। किसी कोई पढ़ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कार्य कर रहा है, कोई खाना बना रहा है तो बोलते हैं कार्य कर रहा है। तो कार्य जो है ना, कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्य कर रहा है। लेकिन फिजिक्स में खासकर मैकेनिक्स में अपने को सबको हम लोग काम नहीं बोलते हैं। कोई बैठ के पढ़ रहा है तो उसको हम लोग कार्य नहीं बोलते हैं। तो हम लोग मैकेनिक्स के टर्म में किसको कार्य बोलते हैं उसको अपने लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कार्य करने के लिए हमेशा एक बल लगना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए उसमें विस्थापन का भी होना आवश्यक है। जैसे मैं मान लिया बहुत बड़ी दीवार के ऊपर बहुत जोर से बल लगा रहा हूँ, और दीवार क्या हो रहा है मूव नहीं कर रही ना, वो अपने को एक जगह से दूसरी जगह में वे जा नहीं रही है, अपने को उसमें क्या विस्थापन हो नहीं रहा है। तो इस तरह के परिस्थिति में क्या होगा आपका कार्य हमेशा क्या होगा शून्य होगा। तो जो अपने को मैकेनिक्स है, खासकर फिजिक्स में मैकेनिक्स में हम लोग किसको कार्य को कैसे डिफाइन करते हैं, और कैसे अपने लोग ना कार्य का हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने को डिफरेंट टाइप के एनर्जी वगैरह के फॉर्म में, एक एनर्जी को दूसरे में बदलने के लिए। तो ये उसको अपने लोग ना यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और क्या हो गया शक्ति ना। ये तीन अपने को चैप्टर अभी हम लोग का ये हो रहा है। तो सबसे पहले अपने लोग ना कार्य को अपने लोग ना मैं ना परिभाषित कर रहा हूँ कार्य है क्या मैकेनिक्स में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखिए, एक घोड़ा है, हॉर्स है, और एक आपके पास क्या है एक आदमी इस पर बैठा हुआ है ना। ये क्या कर रहा है, ये ऐसे खींच रहा है ना अपने को। तो मान लीजिए खींच रहा है, और ये इसमें क्या कैसे मोशन नहीं रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा ना, ये फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन इसमें किसी कारण से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, इसमें क्या कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। तो यहाँ कार्य क्या हो गया आपका शून्य हो जाएगा, जीरो। तो कार्य होने के लिए देखिए दो चीज हमेशा होना आवश्यक है। तो पहले क्या है एक बल का होना आवश्यक है, जो ये घोड़ा लगा रहा है बल। तो यदि बल जीरो है तो भी कार्य क्या होगा जीरो हो जाएगा आपका। तो हमेशा क्या हुआ एक यहाँ बल होना जरूरी है, जो बल क्या करेगा इसको खींच रहा है ना, एक फोर्स होना जरूरी है। तो फोर्स कौन दे रहा है, ये घोड़ा दे रहा है ना, ये हॉर्स है, उसको क्या कर रहा है बल दे रहा है। साथ साथ इसमें क्या होना विस्थापन होना भी जरूरी है। ये क्या हुआ यहाँ से कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, तो विस्थापन होगा तो क्या अपने को कार्य होगा। और ये क्या अपने को ये यहाँ से जो भी आदमी है एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा मोशन में आ जाएगा, मूव करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोनों में से कुछ भी, यदि अपने को क्या बल जीरो है तो क्या हो कार्य जीरो होगा, यदि क्या होगा विस्थापन जीरो है तो भी जीरो होगा। दोनों जब होगा ना तभी जाकर क्या होगा हम लोग यहाँ पर क्या बोले कार्य है ना। तो ये क्या होगा एक अपने को घोड़ा क्या है इसको खींच रहा है अपने को किसी ये व्यक्ति को, और ये हो गया ये है। तो क्या है हॉर्स पुलिंग है काट ना। तो एक क्या है घोड़ा एक इसको काट को यहाँ पर या टमटम हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो इसको अपने को क्या खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है ना, एक क्या एक कार्य का ये है। अगला है तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपने को कोई एक व्यक्ति है और इस पर क्या सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो अपने वेट को क्या हो रहा है ऊपर लिफ्ट करते जा रहा है। ये यहाँ है इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो अपने वजन को क्या है ऊंचा कर लिफ्ट रहा है। तो क्या हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ना वह क्या हुआ ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पर क्या फिर से आपका क्या हो कार्य हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर की ओर अपने को जा रहा है, तो यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है फिर से कार्य हो रहा है। तो इसको अपने लोग ना यहाँ देखते हैं, देखिए ये क्या हो रहा है ये अपने को क्या कार्य कर रहा है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने वाला आदमी काम करता है ना, यहाँ से कैसे हो रहा है ये ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है, तो ये फिर से क्या कार्य कर रहा है। और किसके अगेंस्ट में मतलब किसके विरुद्ध में, तो क्या हुआ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में ना। जो अपने बल है गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे खींचना चाह रहा है, उसके क्या अपने विपरीत दिशा में वे क्या मूव कर रहा है, और उसलिए क्या कर रहा है
सीढ़ियों चढ़ने में आदमी क्या है यहाँ काम कर रहा है, अपने वजन को क्या कर रहा है, ऊंचा के ऊपर की ओर क्या कर रहा है, लिफ्ट करते जा रहा है ना। तो ये क्या हुआ, कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है यहां से इस पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, अपने को यहां से हम लोग ये देखते हैं तो ये सड़क है और इस पर क्या है, एक कार है ना, कार है अपने टैक्सी, और ये क्या मोशन में जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर उसका इंजन है ना, इस पर कार कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, टैक्सी आगे की ओर मूव कर रही है। तो यहाँ कार कौन कर रहा है, उसका इंजन कर रहा है ना, गाड़ी का इंजन है उसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो ये है अपने गाड़ियां हैं और ऐसा करके मोशन में जा रही है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार्य कर रहा है यहाँ से, है ना। तो ये हो गया अपने को, ये कार्य को ऐसा करके यहाँ पर दिखा रहा है। तो क्या है, गतिमान वाहन का इंजन काम कर रहा है यहाँ, है ना। तो कौन काम कर रहा है, गतिमान वाहन का एक इंजन है, ये आपका क्या हुआ, कार्य को न कर रहा है ऐसा। तो ये उसी तरह से क्या हुआ, एक अपने को मान ले जाए एक बॉल है ऊपर में रखा हुआ है, एक कोई एक वस्तु है, और ये क्या है, अपने को पृथ्वी है, इसको अपने को खींच रही है। तो फिर से क्या हो रहा है, एक कार्य हो रहा है, यहाँ से जो अपने को वस्तु है इसको अपने को खींच ले रही है। तो इससे यहाँ पर हम लोग दिखा रहे थे, ये क्या फिर से कुछ कार्य हो रहा है, यहाँ से ये खींच दे रही है अपनी ओर, और ये क्या इसके आप पास में आ जा रहा है ना, ऐसा करने से ये क्या है ऐसा। तो ये फिर से ना यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है। तो क्या है, ऊंचाई से गिरा हुआ पिंड ना पृथ्वी की ओर गिरता है, यह इंगित करता है कि पृथ्वी अपने को ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, और ये अपने को खींचने की काम करती है ना। तो पृथ्वी क्या हुआ, हर चीज को अपने ओर खींचने का काम करती है। तो ये भी एक अपने को क्या हुआ, कार्य यहाँ पर ना हो रहा है। तो अगला में हम लोग यहाँ और चलते हैं, तो देखते हैं, तो हम लोग ना अपने को कार्य को कैसे अपने को परिभाषित किया जाए ना, उसका परिभाषा क्या होगा कार्य का। तो कार्य जो हो गया बल हो गया, और इंटू विस्थापन का घटक ना। तो क्या होता है, अपने को ये बल जो लग रहा है और विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है ना, उसके अपने क्या कहते हैं, बल को हम लोग एक घटक हो जाता है और विस्थापन की दिशा में, और इंटू क्या है, विस्थापन होगा। तो क्या बल द्वारा किए गए कार्य को विस्थापन की दिशा में बल के घटक के अपने को उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, इसे विस्थापन का परिणाम कहा जाता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है ना। और यहाँ से तो इसको और हम लोग ऐसा दिखाते हैं, तो ये कार्य को वर्क डन W दिखाते हैं, वर्क है ना कार्य, और ये हो गया क्या, इसका बल का विस्थापन की दिशा में होगा तो F cos थीटा, दोनों के बीच में हमको जो एंगल लग रहा है। तो देखिए ऐसा हो रहा है, अपने को कुछ एक ऑब्जेक्ट है और ये अपने लोग को मैं ऐसा बल लगा दिया, ये F लगा दिया, दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा हुआ, और ना ये जो हो गया विस्थापन क्या होगा, ये S ऐसा हो गया है ना ऐसा। तो मैं देखिए क्या हो रहा, यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं ऐसा बल लगा दिया F में, और विस्थापन क्या हुआ, S हो गया। तो अपने को क्या करना है, ये बल को दो भागों में से हम लोग बांट लेना है ना, विस्थापन की दिशा में जो बल होगा और गुने क्या है विस्थापन को होगा। तो ये फोर्स जो होगा ना, जब कोई एंगल पर आएगा तो इसका दो भाग हो जाता है, एक हो गया क्या F, और ये हो जाता है क्या cos थीटा, और दूसरा पार्ट हो कर जाता है F, और हो जाता है क्या साइन थीटा ना, F साइन थीटा। तो ये दो हो गया, तो पहला हो गया F cos थीटा हो गया पहला फोर्स, और दूसरा फोर्स क्या होगा F साइन थीटा। तो दो बल अपने को आ गया। अब इसका क्या है, एक कंपोनेंट F cos थीटा और ये है S ना। तो हमारे को वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा, तो ये हो जाएगा क्या वर्क डन बराबर ये इसके दिशा में, तो F cos थीटा और इंटू क्या होगा S हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हो जाता है Fs cos थीटा है ना, और थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का जो अपने को एंगल है, दोनों के बीच का जो कोण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं F cos थीटा। तो ये जो कार्य जो होगा F cos थीटा, माने ये जिस दिशा में विस्थापन हुआ है उसका cos कंपोनेंट F का, ये F cos थीटा और इंटू S ना, तो Fs cos थीटा हो गया है ना। तो इसका अपने लोग का दोनों का ये वैल्यू ऐसा ये कर जाता है। तो नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, ऐसा रहने पर तो नेक्स्ट है, यहाँ से आगे हम निकलते हैं। तो इसको हम ना वेक्टर के रूप में ना, वेक्टर में हम ऐसा लिख सकते हैं सदिश के रूप में, वर्क डन W कार्य बराबर बल
गुने दूरी, और इसका क्या है डॉट प्रोडक्ट होता है, कि हम जानते हैं डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका क्या होता है एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। तो हम लोग इसको ना अपने को सदिश के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, तो वर्क डन बराबर एफ इंटू एस हो गया। तो यहाँ एफ क्या है अपने को सदिश है और एस भी सदिश है, लेकिन दोनों का गुणनफल जो कार्य होगा वह हमेशा अदिश होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए अदिश गुणनफल लिए, डॉट प्रोडक्ट लिए हैं। तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कार्य है ये अदिश है ना, ये अदिश है, और ये क्या है बल है और विस्थापन दोनों ही सदिश है, तो दोनों का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है अदिश आ जाता है। तो ये जो हो गया अपने, और जो अदिश गुणनफल के लिए हम लोग क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा इसको। तो कार्य बराबर वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, बल इंटू अपने का विस्थापन, ऐसा हो जाता है। तो इससे ऐसा करता है। तो समानांतर बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर दिखा रहा है क्या, एक यहाँ पर एक टेबल है और टेबल पर क्या हुआ एक अपने को ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर टेबल पर एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ना हम लोग क्या कर रहे हैं एक बल को ऐसा लगा रहे हैं विस्थापन। तो यहाँ से क्या हो रहा है विस्थापन क्या हुआ एस हो गया और बल भी क्या इसी दिशा में लगा, तो अब एक तो क्या होगा इसका वर्ग एफ इंटू एस हो गया सीधा सीधा। क्यों यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो गया, कॉस थीटा दोनों का अंक जो ये हो गया विस्थापन और फोर्स दोनों ही एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का जो कोण बना वह 0 बना, तो इसलिए क्या होगा और cos 0 बराबर क्या होता है 1 है ना, 0 नहीं होता 1 होता है, तो cos 0 बराबर 1 हो गया, तो इसलिए क्या f बराबर क्या वर्ग बराबर फोर्स इंटू क्या हो गया s हो गया। तो इसको दिखा रहा है जब ना अपने को समानांतर बल द्वारा किया गया कार्य, तो क्या होगा एफ एस कॉस थीटा, हम जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये है 0 है 0 है अपने कॉस थीटा के वैल्यू, और इसमें ना अपने को बैठा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या एफ एस हो जा रहा है, तो ये वर्क डन बराबर एफ इंटू एस हो गया, तो ये आपका यहाँ से वर्क डन बराबर एफ एस हो गया। तो ये है अब एक तिरछा ऑब्लिक फोर्स है ना, तो अपने कुछ मान जो बल है विस्थापन से कुछ कोण बनाए हुए है ना, तो इसको तिरछा बल द्वारा किया गया कार्य है ना, तो हमेशा क्या है विस्थापन जिस दिशा में हो रही है उससे कुछ एंगल बनाया हुआ कुछ कोण बनाया हुआ बल होगा, तो उस परिस्थिति में उस केस में हम लोग कैसे इसके अपने को कार्य को निकालेंगे, तो आइए उसको हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो ये ऐसा हो गया, तो एक आपका यहाँ से एक टेबल है और टेबल के ऊपर क्या हुआ एक अपने को कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहाँ से ना कुछ एक यहाँ से है और ये ऐसा निकल गया है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या एक कोण यहाँ बन जा रहा है ना, ऐसा इसके बीच में कोण बन रहा है थीटा, तो इसको आगे यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, तो ये कोण है क्या थीटा बन गया। तो यहाँ पर क्या है विस्थापन इस दिशा में हो रही और बल में क्या कुछ एंगल बना लिया और दोनों के बीच का कोण क्या थीटा हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे निकालेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में आपको कार्य को निकालने के लिए इसको दो भाग में रिजॉल्व करना पड़ता है, विघटित करना पड़ेगा फोर्स को। एक क्या हुआ ये कॉस कंपोनेंट हो गया और एक क्या साइन कंपोनेंट, इधर में कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ कोई विस्थापन वाई दिशा में नहीं है, विस्थापन क्या एक्स दिशा में है, उसलिए क्या एफ कॉस थीटा इंटू जितना विस्थापन हुआ, तो ये अपने को क्या हुआ इस टाइप से हम लोग कार्य को निकालते हैं ना। तो पहले क्या करते हैं बल को हम लोग ना विघटित कर देते हैं जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है और उसको क्या विस्थापन से गुना कर देते हैं, तो हर तरह से आपका क्या हुआ ये निकल जाएगा। तो ये इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो वर्क डन बराबर एफ कॉस थीटा इंटू एस हुआ, ऐसा निकल गया, और एफ एस कॉस अपने को थीटा 0, तो ये यहाँ से ना आपका ये जो निकला तो यहाँ पर ये ऐसा रह गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा ये जो निकला ये वर्क डन कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा और ये होगा थीटा जो ये बीच का एंगल होगा, तो इसकी जो मान आएगी उसको हम लोग को निकालना। तो ये क्या अपने ऑब्लिक या तिरछा बल द्वारा किया गया कार्य को हम लोग ना क्या करते हैं इस टाइप से निकालते हैं। तो अगला है हमारा है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ ऐसा है, तो कोई व्यक्ति ना किसी चीज को क्या कर रहा है खींच रहा है अपनी ओर ना, खींच रहा है क्या बोलता है पुल कर रहा है ना, और धकेलते हैं तो पुश धकेल नहीं रहा खींच रहा है अपनी ओर, तो यहाँ पर क्या होगा ये क्या होगा फोर्स से होगा ऐसा दिशा में लग रहा है और विस्थापन क्या इस तरह हो रहा है, ये किस टाइप से जब मैं खींच रहा हूँ तो ये क्या इस टाइप से विस्थापित होगा और ये क्या बल क्या है, तो फिर इसको दो भागों में आपको ना क्या करना होगा बांटना होगा यहाँ से। तो आइए इसको ना अपने लोग देखते हैं कैसे होगा, तो ये क्या होगा ऐसा रहेगा और यहाँ पर क्या हुआ ये होगा एक कोण क्या हुआ यहाँ पर थीटा का कोण बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है कोण थीटा एंगल,
और यहाँ से क्या होगा, इसका दो भागों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको विभक्त कर रहे हैं, तो विघटन कर रहे हैं। तो एक जो होगा एक्स एक्सिस की ओर जो होगा वो क्या बोलता है, एफ कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस पर होगा ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर दो भागों में बट रहा है। पहला हो गया क्या, एफ कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया क्या, एफ साइन थीटा हो गया। तो दो अपने लोगों का यहाँ से भागों में ये बढ़ते जा रहा है। तो पहला होगा ये जो भाग होगा एफ कॉस थीटा हो गया, और ये वाला भाग हो गया ये क्या हो गया आपका, एफ साइन थीटा हो गया। तो इससे ना हम लोग क्या हो रहा है, तो एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट के दिशा में विस्थापित नहीं होता, इसलिए घटक क्या एफ साइन थीटा को क्या होगा यहाँ पर शून्य कर जाता है, कि वहां पर क्या विस्थापन नहीं हो रहा है। और क्या एफ कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में कार्य करने की से वस्तु उस दिशा में विस्थापित हो जाता है। जैसे दो है, ये से ऊपर उठा रहा है और इसको क्या नीचे ले रहा है, तो इसमें क्या है, कुछ तरह का विस्थापन यहाँ नहीं है, उसलिए इसका वैल्यू क्या हुआ, 0 हो गया। और यहाँ पर क्या विस्थापित हो जा रहा है ना, उसलिए इसका क्या हो, अपने को कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसे ना अपने लोग को यहाँ पर निकालेंगे, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसा निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अपने लोग को ये ऐसा विस्थापित हुआ, तो ये यहाँ से ये होगा, तो ये विस्थापन क्या हुआ, एस हुआ, और ये क्या हुआ, बल जो था एफ कॉस थीटा। तो हम जानते हैं वर्क डन, कार्य बराबर फोर्स कंपोनेंट, माने इसके बल के का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना उसका, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हम लोग क्या हुआ, डब्ल्यू हो गया, यहाँ एफ कॉस थीटा हो गया, ये एस हो गया। तो हम लोग ना किसी भी चीज में ना ऐसा नहीं रखेगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेगा, ये चित्र को तो हमेशा बड़ा काम में आएगा। जब भी बल कुछ ऑब्लिक लगेगा कुछ एंगल पर, तो उसको क्या आप विघटित कर लीजिए, इसके दिशा में क्या होगा, तो ये एफ कॉस थीटा आ गया, और ये कितना दूर ना यहाँ से मूव किया, कितना आगे चला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कंपोनेंट और इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों ना आपका यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये दिखा रहा है अपने को जो कार्य होगा एफ कॉस थीटा और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या एफ कॉस थीटा ऐसा ये चलाएगा। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ से और आगे ना निकलते हैं यहाँ से। तो आइए यहाँ पर और अपने लोग ना देखते हैं, तो क्या है, काम कब शून्य होगा ना, आप लोगों को काम कब शून्य होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या कि ऐसा होगा, वर्क डन बराबर, ऐसा वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा है ना। तो शून्य कब होगा, जब आइदर ये एफ का वैल्यू शून्य हो जाए, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, तो क्या होगा, बल ही नहीं लग रहा है, तो कार्य क्या होगा, शून्य हो गया। तो हमेशा कार्य होने के लिए बल लगना चाहिए। यदि मैं बल बहुत ज्यादा लगा रहा हूं और ये क्या है, विस्थापन नहीं हो रहा है अपने को यहाँ पर, तो किसी प्रकार का क्या हुआ, आप में बल लगने के बाद ऑब्जेक्ट जिस पर मैं बल लगा रहा हूं उसमें किसी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एस बराबर फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एस बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन नहीं हुआ। या ये जो एंगल है ना, ये कॉस थीटा बराबर 90 हो जाए, तो 0 हो जाए, तो कॉस अपने को थीटा इक्वल टू 0 हो, और कब होगा, थीटा बराबर 90 हो जाए ना, ऐसा। तो क्या हुआ, तीन अपने को ना परिस्थिति बनती है जहां पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो पहला क्या होगा, यहाँ पर कोई बल नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, फोर्स यहाँ पर शून्य हो गया, तो भी क्या होगा, कार्य नहीं होगा। अपने को क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वहां पर क्या किसी प्रकार का आपका ये नहीं मिल रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो भी एस बराबर 0 हो गया है ना। और क्या हो गया, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 का बनेगा ना, तो कॉस 90 बराबर 0 हो जाता है, तो भी वर्क बराबर 0 हो। तो ये तीन परिस्थितियां होंगी जहां पर आपका क्या होगा, कार्य शून्य होगा। तो इसको अपने लोग ना इस थोड़ा सा अपने यहाँ पर ना चित्र से मैं दिखा रहा हूँ, जो आपके दिमाग में ना थोड़ा बैठ जाए, जो लंबे समय तक के ना याद भी रहे, तो इसको दिखा रहे हैं। तो काम को करने के लिए बल या बल के घटक और विस्थापन दोनों वस्तुओं को मौजूद होना चाहिए ना, आवश्यक है। दोनों में से कोई भी एक क्या वस्तु मौजूद नहीं है, तो आपका क्या होगा, क्या काम शून्य होगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में विस्थापित नहीं करता है, तो वैज्ञानिक रूप से काम नहीं किया जाता है ना यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर अपने लोग ना दिखा रहे हैं, ऐसा रखेंगे। तो एक ये है व्यक्ति है, और एक कुछ यहाँ पर किताब लेकर ऐसा है, कुछ ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पर खड़ा है, लेकिन वह ना क्या है, यहाँ पर किसी तरह का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो यहाँ कार्य क्या है, 0 है ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ,
जब विस्थापन होगा ना अपने को किताब में, तभी क्या होगा, ये कार्य करेगा। तो ये व्यक्ति क्या अपने को पुस्तक पकड़ से खड़ा है और यहाँ पर किसी प्रकार के क्या हुआ, कार्य को नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कार्य क्या है आपका, शून्य है यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, बल नीचे की ओर, और किसी भी तरह का, तो अपने को स्थिर हाथ में पुस्तकें रखने वाला व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है ना, क्योंकि उस पर काम करने वाले पुस्तक का वजन किसी भी प्रकार के विस्थापन क्या है, उत्पन्न नहीं करता है ना, या विस्थापन उत्पन्न नहीं करता, उससे यहाँ पर नहीं होगा है। दूसरा क्या है, कठोर और स्थिर दीवार को ढकेलने के प्रयास करने वाला व्यक्ति है ना, तब से काम नहीं करता है जब उसके द्वारा लागू बल दीवार से हिलता नहीं है, जब तक उसमें किसी प्रकार का विस्थापन नहीं होता। तो ये क्या होगा, यहाँ वर्क क्या होगा, ये जो कार्य होगा यहाँ पर आपका शून्य हो गया है। फिर से ना इसको यहाँ पर दिखा रहा है, एक यहाँ पर दीवार है, ये एक दीवार है और इस पर कोई एक व्यक्ति है, बहुत जोर ताकत लगाता है ना, बहुत जोर ताकत लगा, लेकिन क्या है, फोर्स तो बहुत लगा रहा है बल, लेकिन इसमें क्या विस्थापन नहीं हो रहा है, जीरो होगा। तो फिर क्या होगा, कार्य जीरो होगा ना, इसलिए उसको कोई भी अपने को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्य यहाँ पर दोनों। तो दोनों ही परिस्थिति में यहाँ पर क्या हुआ, आपका कार्य जो हो रहा है वह शून्य हो जा रहा है ना। तो इसको यहाँ पर दिखा रहा है, ये हो गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जा रहा है। तो आगे ना और हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो एक दिखा रहा है किसी निकाय पर लागू बल शून्य है, वैज्ञानिक रूप से काम नहीं। यदि मान ले जाए एक कोई प्लेन है, ये अपने यहाँ पर एक प्लेन है और इसके ऊपर क्या है, कोई बॉल फिसल रही है ना, और मान ले कि इसमें घर्षण नहीं है ना, जो घर्षण है वो शून्य है। तो घर्षण यदि शून्य होगी ना, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा, बॉल क्या अपने आप मूव करता रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। यदि घर्षण होगा तो हमेशा कार्य होगा। तो कोई यदि फोर्स नहीं है तो इसमें क्या है, ये प्लेन है और इसमें घर्षण को हम लोग शून्य मान लिए हैं, तो इस परिस्थिति में भी क्या होगा, किसी प्रकार का आपका क्या हो, कार्य नहीं होगा। तो ये दिखा रहा है किसी निकाय पर लागू बल शून्य है तो वैज्ञानिक रूप से काम नहीं किया जाता है ना। तो इसको तो दिखा रहा है, तो इसके ऊपर ये है और ये फिसल रहा है, तो क्या है, घर्षण के यहाँ पर क्या है, घर्षण के अनुपस्थित है और वस्तु एक समान गति के अंतर्गत जा रहा है और यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि बल नहीं लग रहा है ना यहाँ पर। तो ये दिखा रहा है कि ऐसा जाने से क्या हो, किसी टाइप का यहाँ पर फोर्स का जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ पर आने से, ये ऐसा रहने से किसी प्रकार का अपने लोगों का ना जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ना अपने लोग और ना आगे को निकलते हैं, काम के बारे में कुछ अपने को बिंदु है। काम एक अदिश राशि है, कार्य क्या है, अपने को सकारात्मक शून्य या नकारात्मक हो सकता है। तो ये क्या है, धनात्मक रह सकता है, शून्य रह सकता है या ऋणात्मक रह सकता है। तो कार्य क्या है, हमेशा एक अदिश राशि है और ये ना अपने को तीनों में से कुछ भी यहाँ पर रह सकता है ना। क्या हुआ, अपने लोगों का ये हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि है, धनात्मक और शून्य रह सकता है। अगला है अपने को, मतलब यह नहीं कि वेक्टर मात्रा है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है। कोण जो बनता है ना वो 190 से 180 के बीच बनता है, तो क्या होता है वहां पर अपने को ऋणात्मक आ जाता है। हम लोग इसको अभी आगे चल के देखेंगे तुरंत ना। काम का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वह होता है m l स्क्वायर टी पर -2। कैसे हो रहा है, इसको हम लोग जानते हैं, वर्क डन है W बराबर क्या, फोर्स और इनटू क्या हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए और इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास हो गया m और इसको हम क्या लेते हैं, l को, a को l t टू पावर -2। अपने को त्वरण को कैसा बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए l आ गया t पर, और ये हो गया s जो हो गया विस्थापन, उसका भी l आ गया। तो इसको हम लोग हल कर रहे हैं, तो क्या निकल रहा है, m l स्क्वायर टी टू पावर -2 हो गया। तो काम का जो अपने को आयाम जो होगा है यहाँ पर, उसके जो विमीय मात्रा होती है वो क्या होता है, m l स्क्वायर और t पर -2 ना। कैसे हुआ, इसमें आपको बैठाना है जब निकालना है, कार्य का वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल गुणे दूरी। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का m हो जाता है, त्वरण का क्या है, l t टू पावर -2 हो गया, और ये हुआ s का क्या, l हो गया। तो इसको मैं सॉल्व किया तो m l स्क्वायर t टू पावर -2 हो गए। तो ये ना आपका क्या है, काम का ऐसा आयाम ये निकल गया है यहाँ पर। तो इसको अब यहाँ पर ना अपने लोग ये देख रहे हैं और ऐसा यहाँ से ये करते जा रहा है।
तो ये काम का जो आयाम होगा ना, ये क्या ml² और t पर क्या होगा -2 यहाँ पर चला आ रहा है। तो अगला है, इसकी जो कार्य की इकाई है वह जूल होती है। तो याद रखिएगा, इसका इकाई है जो जूल है, 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन का बल लगा हुआ है और 1 मीटर का क्या है विस्थापन देता है। तो 1 न्यूटन का बल को लगाने से 1 मीटर का जो विस्थापन आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को 1 जूल बोलते हैं ना। तो इसका क्या होगा, यूनिट आपका जूल है ना। तो आइए यहाँ से और आगे हम लोग ना निकलते हैं यहाँ पर। तो सकारात्मक, शून्य और नकारात्मक कार्य कब अपने को क्या होगा, धनात्मक होगा कार्य आपका, कब शून्य होगा और कब क्या ऋणात्मक होगा ना। तो क्या बोलता है, धनात्मक, शून्य या नकारात्मक है ना, ऋणात्मक कब होगा, कार्य कब होगा। तो किया गया कार्य सकारात्मक होगा, मैंने क्या होगा पॉजिटिव होगा, या धनात्मक होगा, किया गया धनात्मक होगा यदि बल के घटक किसी वस्तु की गति को दिशा में कार्य करता है और इसका जो एंगल हो गया, जो कोण बन रहा है, वे 0 से 90 के बीच में रहेगा ना। तो जब भी ना 0 और 90 के बीच का जो कोण बनेगा ना, तो उस टाइप में हमारा क्या होगा, हमेशा क्या धनात्मक होगा। तो मैं इसको आइए दिखा रहा हूँ क्या क्यों होगा, तो इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, एक वहां वस्तु रखी हुई है और एक बल लग रहा है ना। तो यहाँ एक वस्तु है, एक बल लगा है, अब बल करने से उसी दिशा में क्या अपने को विस्थापन होता है। तो ये हो गया क्या, W बराबर Fs cos थीटा, और ये एंगल का वैल्यू क्या होता है, धनात्मक का होता है 0 से 90 के बीच तक धनात्मक, 90 पर क्या शून्य हो जाता है, तो 0 से 90 तक ये धनात्मक होगा। तो दोनों का जो दिशा है, बल का दिशा और विस्थापन का दिशा, क्या कोण जो होगा 0 से 90 के बीच में बनेगा, तो हमेशा क्या होगा, कार्य आपका धनात्मक होगा ना, कार्य हमेशा धनात्मक होगा। तो इसी को दिखा रहा है। तो ये हो गया कॉस अभी 0 हो गया, तो 0 होने से क्या होगा, कॉस 0 बराबर 1 ना, शून्य नहीं 1 होता है। तो ये क्या कॉस 0 बराबर 1 हो गया। अब तो Fs cos 1, तो क्या Fs हो गया, और ये क्या है, ये धनात्मक राशि आ गई ना। तो इससे क्या हो गया, हमारा ये Fs आ गया, cos थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये हो गया क्या आपका Fs आ गया है। तो नेक्स्ट ना, यदि किसी कार्य पर क्या शून्य होता है, यदि पिंड की दिशा में लंबवत कार्य करता है, तो यदि 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, कोण 90 का बन गया, तो वहां पर क्या होगा, आपका कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर दिखा रहा है, ये है, तो क्या फोर्स ऐसा लग गया है, बल ऊपर की दिशा, और विस्थापन क्या हुआ, ऐसा हो गया ना। तो क्या हो रहा, किसी कारण से बल ऊपर लग रहा है और विस्थापन ऐसा हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या बन गया, 90 का ना, अपने लोगों को ऐसा बना हुआ है। और ऐसा अपने को ना परिस्थिति में क्या होगा, ये कोण 90 का ना हुआ, और 90 का बनने से क्या हुआ, W बराबर Fs cos थीटा हुआ यहाँ से, और Fs cos 90 यहाँ पर आ गया, और यहाँ से मैं और निकालता हूँ, और cos 90 बराबर 0 होता है, तो उससे क्या कार्य होगा। तो याद रखिएगा कि अपने लोग ना, जब भी बल क्या होगा, ये लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, दोनों के बीच में ना एंगल यदि 90 होगा ना, तो ऐसी अपने को पोजीशन में क्या हो, कार्य। तो लोग बोलते हैं कैसे, तो अपने मान ले कुली है, सर पर कुछ लिया, तो उसका बल क्या नीचे की ओर लग रहा है, और मैं ऐसा आगे की ओर बढ़ रहा हूँ ना, सर पर कुछ रख के, तो क्या हो, दोनों के बीच का एंगल 90 बन जा रहा है। क्यों, अपने को जो उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और जो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ऐसा लग रहा है, तो दोनों के बीच में 90 का कोण बन गया। उसलिए क्या होगा, उसमें उस परिस्थिति में क्या होगा, किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा, है ना। तो मान ले कोई अपने सर पर रख करके और कुछ ऐसा चल रहा है ऊपर की ओर, तो उसमें क्या हुआ, हम लोग किसी प्रकार के कार्य को नहीं मानते हैं, है ना। क्यों, क्या कि बल के दिशा में किसी प्रकार का क्या विस्थापन नहीं हो रहा है ना। तो ये अपने को ना ऐसी परिस्थिति होगी सेकेंड वाले को। और क्या होगा, एक ना ऋणात्मक भी कभी होता है, घर्षण के विरुद्ध जो होता है ना, तो यदि किया गया कार्य अपने को ऋणात्मक होगा, यदि किसी पिंड पर उसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो जिस दिशा में अपने क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यदि उसका जो बल है उसके उल्टे डायरेक्शन में काम लग रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, 90 से लेकर 180 तक cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होगा। तो जब भी ना 90 से अधिक का कोण बनेगा ना, अपने को बल में और विस्थापन के बीच में 90 से अधिक का कोण बनेगा, तो हमेशा क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो कार्य जो होगा ऐसी परिस्थिति में हमेशा क्या ऋणात्मक होगा। तो इसी को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, किया गया कार्य अपने को क्या ऋणात्मक है, यदि बल किसी पिंड या उसी गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये 90 से लेकर 180 हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये थीटा जब बनेगा,
तो हमेशा क्या होगा यहाँ पर आपका ऋणात्मक कार्य होगा ना। तो ये क्या होगा, इसी को यहाँ से ऐसा करके दिखा रहा है, तो ये ऐसा है हो गया है। ये क्या, एक बल इस दिशा में लग रहा है, मान लीजिए घर्षण बल है, तो घर्षण बल के क्या उल्टा दिशा में है अपने को, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रही दाईं ओर, और बाएं ओर क्या हुआ, एक फोर्स लग रहा है ऐसा। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, अपने को जो विस्थापन इस दिशा में हो रही है और बल का ये लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया, जो कोण बन रहा है, ये 180 का बन जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये आपका 180 का ना, यहाँ पर कोण बन रहा है, और इससे क्या हो गया आपका, ये कोण बन गया, यहाँ पर जो कोण बना 180 का, और कोण cos 180 बराबर कितना होता है, -1 ना, अपने को ऋणात्मक होता है, तो क्या हुआ -1 हो गया। तो W बराबर FS, और क्या हो गया cos थीटा बन गया, और ये हो गया FS cos, और 180 डिग्री बना, और इससे ना अपने को क्या cos 180 बराबर क्या -1 हो जाता है, तो W बराबर -FS हो गया, और इसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक हो गया। तो ऐसी अपने को ना परिस्थिति जब हो गए तो क्या होगा, ये फोर्स जो होगा वह हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से ये रह गया। तो यहाँ पर फिर से अपने को शून्य बल क्या है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर किसी उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों, क्योंकि जो बल लग रहा है और जो इसका ना डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में 90 का कोण बना हुआ है ना, जो विस्थापन हो रहा है और जो बल लग रहा है ना, दोनों के बीच में यहाँ फिर से क्या जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री में क्या हुआ, यहाँ पर किसी प्रकार के कार्य नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब भी ना कोई अपने को उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर ऐसे परिक्रमा कर रहा है, तो इस अपने को परिस्थिति में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, और नहीं होने के कारण ही ना क्या हो, वो अपने जो ये ऑर्बिट जो है ये अपने ऑर्बिट पर हमेशा क्या करे, मूव कर रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या ऑर्बिट क्या छोटा होने लगता और धीरे धीरे अंदर आकर के इसके अंदर समा जाता ना, पृथ्वी के अंदर गिर जाता। तो ऐसा ना हो, अपने को गिरे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो, कार्य हमेशा क्या हो, यहाँ पर शून्य होता है। और अपनी जो ये जो है अपने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है ना, वह हमेशा क्या करता है, कंजर्व करता है ना, उसको हमेशा बनाए रखता है। तो ये दिखा रहा है ये शून्य अपने को कार्य ऐसे में भी होगा। अगला है इसी प्रकार पृथ्वी पर सूर्य द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। जब भी ना पृथ्वी क्या हो रही है, अपने इस किसी दिशा में ऐसा करके घूम रहा है यहाँ से, तो इस पर क्या हो गया, कार्य जो होता है यहाँ पर भी क्या होता है, शून्य कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्य हो रहा है यहाँ पर वो क्या हो, शून्य है ना, यहाँ किसी प्रकार का कार्य को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ चीज को ऐसे ऊपर की ओर फेंकेगा, तो ये क्या होगा, बल जो नीचे की ओर लग रहा है हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। और जब ऊपर से नीचे की ओर आ तो क्या होगा, धनात्मक हो गया ना। तो इसी को ऐसा हम लोग देखते हैं, इसने ऊपर फेंका तो इसने ऐसा फेंका ऊपर ना, ऐसा करके ऐसा फेंक रहा है ऊपर की ओर, है ना। तो अब आइए इसको देखते हैं, कब धनात्मक होगा, कब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या जब गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं हम, बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अपने को सकारात्मक, जबकि द्वारा किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण के दिशा में ऋणात्मक होगा। तो मैं क्या बल ऊपर लगाया हूँ, तो यदि मैं बल लगाया हूँ तो उसके ऊपर के जो कार्य होगा ये क्या सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा। लेकिन क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण क्या है, नीचे की ओर लग रहा है और बॉल क्या ऊपर की ओर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के रेस्पेक्ट में या सापेक्ष में क्या होगा, इस पर कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जबकि मैं जो बल लगाया हूं उसके सापेक्ष में क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो ये यहां से ऐसा चला जाएगा। तो जब गेंद को वापस गिरती है तो काम करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया क्या सकारात्मक है, और गेंद क्या है कि गति की दिशा में ही होती है ना। तो ये ना अपने को सकारात्मक या नकारात्मक कार्य है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जब ना बल जो लग रहा है वो वेरिएबल है, चर है, मतलब क्या है, कांस्टेंट नहीं है ना अपने लोगों को। तो चर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो अधिक सामान्य बल क्या व्यवहार में परिवर्तनशील होते हैं। जो बल हम लोग कोई चीज पर लगाते हैं हमेशा क्या कांस्टेंट नहीं होता है ना, ये हमेशा क्या करता है, परिवर्तनशील रहता है, बदलते रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कार्य को कैसे निकालेंगे, तो इसी को हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हुआ, एक एक्स है, ये अपने को विस्थापन की दिशा दिखा रहा है, और ये हम लोग जो बल लगा रहे हैं ना, इसके ऊपर एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे,
तो ये एक ग्राफ बना हुआ है। ये बल क्या है, परिवर्तनशील है। कभी बल यहाँ कम है, यहाँ बढ़ गया है, फिर यहाँ कम हो गया, तो ये बल क्या है, परिवर्तनशील बल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बल या परिवर्तनशील बल यहाँ पर लगा हुआ है आपका। और इसके मैं अपने को क्या x1 से स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया यहाँ से अपने को वस्तु चलना, और इसके बीच में x इनिशियल बोलता है, x फाइनल के बीच में क्या करना है आपको यहाँ पर ये निकालना है। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे ना, तो क्या वस्तु का कवर x1 से x2 माना, और उसमें क्या अनंत छोटे छोटे इंटरवल में इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग में बांट लेते हैं। ऐसा यहाँ पर इस टाइप से इसको क्या करते हैं, विभक्त कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ऐसा ये बंट रहा है, ऐसा करके हम लोग ना बांट लेते हैं, ऐसा 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 हो गया। अब उसके बाद क्या है, एक कोई भी एक स्ट्रिप ना, एक पतला सा हम लोग लेते हैं डेल्टा एक्स, मान लेते हैं उसकी ना मोटाई 0 है, शून्य के करीब करीब है। तो इसके बाद ना यहाँ पर मान लें स्थिर माना जाता है ना। तो एफ एक्स क्या, वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, फोर्स जो हो गया। अब फिर किया गया कार्य को निकालते हैं, तो हम जानते हैं ये कार्य मतलब इस छोटे से स्ट्रिप में ये इतनी दूरी में किया गया कार्य जो होगा डेल्टा डब्ल्यू बोलता है अपने को, डेल्टा टू स्मॉल ओवर फोर्स इंटू क्या होगा डेल्टा एक्स चला आता है। और इसके बाद ना अपने को क्या हो गया, ये अपने एरिया जो हो गया वही उसका कार्य को देता है। तो कुल है ना किए गए कुल कार्य के वर्ग के नीचे दिखाया गया स्ट्रिप के आयताकार जोड़कर प्राप्त किया जाता है ना। तो इसको हम लोग जो भी इसका कार्य है, तो ये पूरे इस क्षेत्रफल को हम लोग निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का जो योग होगा यही क्या होगा यहाँ पर कार्य होता है ना। क्षेत्रफल को हम लोग निकालते हैं और इसका जो योग होगा वही क्या होगा आपका कार्य होगा। तो ये यहाँ पर कार्य जो हो जा रहा है, तो xi टू x फाइनल हो गया, और fx और क्या होगा डेल्टा x हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्स, और ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इसको ना और हमारा क्या हो, ये अपने को पूरा कार्य ऐसा हो जाता है। तो इसको ना तो हम लोग इसको ऐसा भी दिखाते हैं, वर्क डन बराबर कार्य बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टू 0, है ना। तो 0 कर देने से क्या एक कंटिन्यूअस बन जाता है ना, लगातार। और क्या होता है xi एफ एक्स डी एक्स होता है। और इसका ना अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा निकाल लेते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है इनिशियल टू फाइनल, और ये हो गया क्या एफ एक्स, और ये हो गया क्या डी एक्स। तो ये आपका ना क्या हो, तो वेरिएबल फोर्स जब भी होगा तो ये क्या होगा, इसका और एक्स अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल निकलेगा वही क्या होगा इसका कार्य कर जाएगा। तो यहाँ पर ना एफ क्या होगा x1 टू x2, और ये हो जाएगा क्या आपका dx हो जाएगा। तो इस प्रकार अलग बल के लिए किया गया कार्य विस्थापन पर बल के निश्चित अभिन्न अंग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ है। तो अगला है आप लोग इसके बाद का जो टॉपिक होगा वह ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है ना। तो हम लोग क्या पढ़े, कार्य पढ़े। तो कार्य के बाद हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह ऊर्जा देखने जा रहे हैं ना। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की जो शक्ति है ना अपने को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। किसी निकाय के पास जितना ऊर्जा होती है उतने ही मात्रा में के काम के बराबर होती है, वह अपनी ऊर्जा को छोड़ता है ना यहाँ से। तो ये हो गया ऊर्जा एक अदिश राशि है हमेशा, और ऊर्जा की इकाई जो हो जाएगा वह क्या है, जूल है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। और यहाँ पर अपने लोग ना फिर से ऐसा करते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप जो होते हैं। तो ये ना ऊर्जा के क्या बहुत सारे रूप होते हैं ना, जिसको हम लोग अगले क्लास में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे क्या ऊर्जा है, कैसे हम लोग कैसे एक से हम लोग दूसरे में बदलते हैं ना ऊर्जा को, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, है ना। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सब ना हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। तो क्या हो रहा, ऊर्जा के विभिन्न रूप है। तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है ना। तो ये क्या है, संभावित ऊर्जा और कैनेटिक ऊर्जा हो कर जाते हैं, पोटेंशियल और कैनेटिक एनर्जी ना। गति के कारण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनेटिक ऊर्जा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इसको क्या हो, ये हो इस स्थिति और कैनेटिक ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा। दूसरा उष्मा हो जाती है, हीट एनर्जी वगैरह हम लोग देखेंगे, उसका भी आप पढ़ेंगे, है ना। उष्मा ऊर्जा होता है, उससे भी हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, स्टीम इंजन वगैरह चलाते हैं। प्रकाश में ऊर्जा है, उसका यूज करके हम लोग सोलर पावर का आजकल यूज करके बहुत सारा काम कर रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा है ना, ध्वनि को भी अपने को उपयोग करके यहाँ पे ये कर रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा है ना, रसायन का। ये क्या विद्युत ऊर्जा है, और ये क्या चुंबकीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा भी अपने लोगों के पास क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग ना ऊर्जा को ना कल अच्छे से इसको समझेंगे, और इस पर हम लोग ऊर्जा को यहाँ करेंगे, और फिर इसके बाद कुछ ना क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।